हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको कि कठिन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे या बोलेंगे। उस पर बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप उन सारे वीडियोस को देखें, आपको बेहतर ढंग से समझ आ जाएगी। आज के वीडियो में भी आपको कठिन सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसको डिस्क्राइब करके मैं बताऊँगा, समझाऊँगा, और जैसे बताऊँगा उस तरह के काफ़ी सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इससे आपके स्पीकिंग विल है वो काफ़ी मजबूत होगा। आप अपने दोस्तों के समक्ष, अपने क्लास में, अपने टीचर से बात कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी नए वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस को लिखता हूँ और फिर आपको समझना होगा कि ये किस तरह के सेंटेंस हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो मैं कुछ सेंटेंस को पहले लिख देता हूँ। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आपने सेंटेंस को देख लिया, आप इसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे। इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को समझ लेने के बाद इस तरह के काफ़ी सेंटेंसेस, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो, आप बना लोगे आसानी से। ठीक है, आप सारे सेंटेंसेस को आसानी से बना लोगे। तो सबसे पहले आप ट्रिक भी समझ लो कि इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले भारत की राजधानी को हम लोग समझते हैं। भारत की राजधानी, ठीक है। यहाँ समझ लेते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ी। भारतीय टीम के खिलाड़ी। फिर हम लोग आगे समझें। सबसे पहली बात है कि आपको जानना है इसमें इसको इस पॉइंट को आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। देखिए, इसमें क्या करना होगा। का, के, की का अंग्रेजी होता है ऑफ। अब क्या करना होगा, इसको ले जाना है पहले और इसको ले जाना है बाद में। यानी जो पहले है, जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में है उसको पहले कर देना। ठीक है। अब देखिए, राजधानी का होता है कैपिटल। अब का, के, की का अंग्रेजी होता है ऑफ। अब जो आगे है उसको पीछे ले जाइए। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको प्रयोग करना होगा, आगे में द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसी तरह से आप यहाँ देखें, इसका अंग्रेजी ऑफ होता है। अब खिलाड़ी का अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा प्लेयर्स, और भारतीय टीम का हो जाएगा इंडियन टीम। ठीक है, और आगे हो जाएगा द का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स
ऑफ इंडियन टीम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। यानी जो बाद में रहता है, का के की के बाद में जो रहेगा उसको आगे लिखना है, ऑफ, फिर का के की का अंग्रेजी ऑफ होगा और जो आगे होगा उसको पीछे लिखना है, ठीक है, ऑफ के बाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको सबसे आगे द का प्रयोग करना होगा। उसी तरह यहाँ भी खिलाड़ी का अंग्रेजी पहले लिख दिया, भारतीय टीम का अंग्रेजी बाद में लिखे, और का के की का अंग्रेजी ऑफ होता है और इसके आगे हम लोग द का प्रयोग कर दिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि इन वर्ड्स का जो ग्रुप है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सारे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो हम लोग आगे लिखेंगे, बिल्कुल सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो भारत की राजधानी का क्या हो जाएगा? द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी एक है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, ठीक है। ये इज का प्रयोग कहाँ करना है, किस रूप में करें, यानी वर्ब का प्रयोग किस रूप में करना है, ये आपको जान लेना बेहद ज़रूरी होगा। वर्ब का प्रयोग करना है जो आगे लगा रहेगा उसके अनुसार। तो द कैपिटल है इसलिए इज हुआ, यहाँ कैपिटल्स रहता तो आर होता, यानी आगे जो लगा रहता है उसके अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ठीक है। नंबर 2, भारतीय टीम के खिलाड़ी। तो मैंने आपको बताया यहाँ इसको आगे करना है, सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे और खिलाड़ी जो पीछे है काके की के इसको आगे कर देना। तो द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम, अब क्या करना है, किसका प्रयोग करना है, यहाँ वर्ब क्या आएगा अब देखना। मैंने क्या बताया कि आगे जो लगा रहता है उसके अनुसार वर्ब आएगा। यहाँ प्लेयर यदि रहता प्लेयर तो इज होता है, यहाँ प्लेयर्स है इसलिए आर होगा। द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम आर, अच्छे का होता है गुड। उस कुआं का पानी, उस कुआं का पानी, चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उस कुआं का पानी को भी हम लोग समझ लेते हैं कि उस कुआं का पानी कैसा है, ठीक है। तो हो गया उस कुआं का पानी, उस कुआं का पानी, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले काके की का अंग्रेजी होता है ऑफ, उसके बाद ये बाद में लगा है इसको पहले कर लीजिए। पानी का होता है वाटर और उस कुआं का दैट वेल, लेकिन सबसे आगे आपको द का प्रयोग करना होगा। तो क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ दैट वेल, द वाटर ऑफ दैट वेल, ठीक है। द वाटर ऑफ दैट वेल यानी उस कुआं का पानी, ठीक है। तो उसको लिखेंगे द वाटर ऑफ दैट वेल। अब वर्ब क्या देंगे? वर्ब क्या देंगे बच्चों? वर्ब यहाँ देखना होगा, मैंने बताया कि आगे जो लगा रहता है उसका अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करें। तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए उसके साथ यहाँ इज का प्रयोग होगा। अब मीठा का होता है स्वीट। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। भारतीय टीम के खिलाड़ी अच्छे हैं। द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम आर गुड। उस कुआं का पानी मीठा है। द वाटर ऑफ दैट वेल इज़ स्वीट। अब देखना यहाँ टेंस कुछ भी रहेगा तो आप फर्क नहीं पड़ता है आपको वर्ब लगाने में। यदि यहाँ हम पास्ट टेंस में इसको कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब क्या करना? पास्ट टेंस में सेंटेंस हो गया तो वर्ब जो है उसको पास्ट टेंस में आपको कर देना है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेंगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाज,
था थे थी इसलिए वाज। अब देखना यहाँ भी चेंज हो जाएगा, आर की जगह हो जाएगा क्या, एक से अधिक का बोध हो रहा है इसलिए वेयर का प्रयोग हो जाएगा। अब देखना उस कुआं का पानी मीठा था तो यहाँ इज के जगह हो जाएगा वाज। ठीक है। टेंस सेंटेंस किसी भी टेंस में क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको जान लेना है स्ट्रक्चर। फर्क पड़ता है कि टेंस का जो वर्ब होगा वो देना होगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये तो सब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब एक दो सेंटेंस हम लोग लेते हैं जिसमें इन सारे स्ट्रक्चर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करना होगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। यू हैव टू सेंटेंसेस हियर। इन दोनों सेंटेंस में मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही वैसे बनाया कि इन सारे जो वर्ड हैं उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट दीजिए, मैं भारत की राजधानी को जानता हूँ, तो वर्ब क्या हो जाएगा, जानना, आई नो। उसके बाद इसको दे दीजिए द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये ऑब्जेक्ट रूप में है, चूँकि वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तुम उस कुएं के पानी को पीते हो, तो सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब हो जाएगा पीना, तो ड्रिंक द वाटर। इसको हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, ऑफ दैट वेल। मैं भारत की राजधानी को जानता हूँ, आई नो द कैपिटल ऑफ इंडिया। तुम उस कुएं के पानी को पीते हो, यू ड्रिंक द वाटर ऑफ दैट वेल। कितना आसान है, अंग्रेजी को हवा मत बनाओ, अंग्रेजी का डर अपने मन में मत रखो, ये बिल्कुल इजी है। ये सबसे आसान, जिस लैंग्वेज को आप आसान समझते हो उससे भी आसान है ये लैंग्वेज। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत है, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं कोई परेशानी समस्या नहीं होगी। आप आसानी से इंग्लिश को बोलेंगे, आप आसानी से एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियोस को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आप नए हो तो, और इस तरह के नए वीडियोस को, रोचक वीडियो को आप देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।